Hello everyone, welcome to EduChants. We are meeting after a gap just because of some reasons. So let us again start the SSB lecturer series and we are dealing with the lecture number 11. So this is a class beneficial for SSB as well as for UGC NET aspirant. Today we will discuss about social change, concept, factors and role of education. So again, those who have not joined our Telegram channel as well as Instagram, you can go to the description box and you can find the link to join Telegram, as well as if you have not subscribed yet, subscribe the channel and share with your friends who are preparing for SSB as well as UGC. So let us start. Welcome back again. So we are discussing social change today. लेट अस हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता क्या है ये सोशल चेंज, होता क्या है उसको अच्छे से समझते हैं. देखिए, सोसाइटी जो हमारा सोशियोलॉजी पार्ट जो हमारा रहेगा ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट अंडरस्टैंडिंग चाहिए. जितना आपका क्लैरिटी होगा, आप एग्जाम के मतलब क्वेश्चन सेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सोशियोलॉजी में ज़्यादातर सवाल जो है वो आपको कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन देगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन देगा, चाहे वो आपका यूजीसी हो चाहे आपका मतलब कि एसएसबी हो. ठीक है, तो क्वेश्चंस जो रहेंगे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहेंगे, तो शायद आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे मैं जो भी आज पढ़ाऊँगा, जो भी हमारा मतलब प्रेजेंटेशन रहेगा वो बेसिकली डायग्रामेटिकली रहेगा, ताकि आपको अच्छे से रिलेशनशिप समझ में आ जाए. तो चलिए सोशल चेंज को समझते हैं. अगर सवाल कोई रहता है तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल में आपका डाउट क्लियर करते हैं. अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. सोशल चेंज रेफर्स टू सिग्निफिकेंट अल्टरेशन ओवर टाइम इन बिहेवियर पैटर्न एंड कल्चर इंक्लूडिंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज. सोशल चेंज क्या होता है? एक प्रकार का अल्टरेशन होता है. अल्टरेशन का मतलब होता है बदलाव, किसी भी प्रकार के बदलाव जो कि समय के अनुसार आता है ओवर टाइम. इन बिहेवियर पैटर्न एंड कल्चर, एक तो आपके बिहेवियर में आता है, यानी आपके स्वभाव में आता है, आपके मतलब बात करने का तरीका, दूसरों से ग्रीट करने का तरीका, ठीक है, दूसरों से कैसे हम बर्ताव करते हैं उसका तरीका, बिहेवियरल पैटर्न, और उसके साथ ही साथ कल्चर, संस्कृति में. ठीक है, तो इसका मतलब है किस चीज़ों में बदलाव आते हैं, या तो हमारे मतलब बिहेवियर में आता है या तो हमारे कल्चर में आता है, यानी हमारे मतलब बर्ताव में आते हैं या तो हमारे संस्कृति में आते हैं. दो प्रकार के बदलाव आते हैं, जिसमें क्या इंक्लूडेड होते हैं? नॉर्म्स एंड वैल्यूज, यानी जितने सारे मूल्यबोध होते हैं ये सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड होते हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज. देखिए, जो पुराने वैल्यूज थे वो आज हम यूज नहीं करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ पुराने वैल्यूज जो कि आउटडेटेड है वो हम आज बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि एक ज़माना था जब हम सभी इंसानों पे बिलीव करते थे, क्योंकि सभी मन के बहुत साफ थे. लेकिन आज हम सब पे ये बिलीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि क्या सब मतलब होता जा रहा है, घटनाएं हम देख रहे हैं, इसलिए हम उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं. जस्ट बिकॉज आवर टाइम हैज़ चेंज्ड, हमारा सोसाइटी जो है, हमारा जो समाज है वो बदल गया है, उसका जो वैल्यू है वो बदल गया है आज. इसलिए सोशल चेंज का मतलब यही होता है कि हमारे बिहेवियर में, हमारे कल्चर में जो सारे बदलाव आ रहे हैं, और जिसमें बहुत सारे मतलब हमारे मूल्यबोध होते हैं, जो कि हमारे कंडीशंस होते हैं, ये सब बदल गए हैं. ठीक है, इट इज़ द चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. ठीक है, यानी कि मानव समाज में जितने प्रकार के बदलाव आते हैं वो या तो स्ट्रक्चर में आते हैं या तो फंक्शन में आते हैं, यानी कि गठन में आता है या तो अपने फंक्शनिंग में, या फिर अपने जो है काम, जो कि काम होता है उसका. ठीक है, यानी सोसाइटी का जो काम होता है, उसका जो फंक्शन होता है, उसका जो कर्तव्य होता है, या तो उसके गठन में. ठीक है, स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर? सोसाइटी पहले क्या था? न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, ऐसे था. लेकिन आजकल सब कुछ इंडिपेंडेंट हो गया है. ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली में भी वेरी न्यूक्लियर, यानी कि जो अर्बन कल्चर है वो न्यूक्लियर है. अब जॉइंट फैमिली को कोई पसंद नहीं कर रहा है. ठीक है, सोसाइटी पे स्ट्रक्चर चेंज होता जा रहा है. पहले स्ट्रक्चर जो होता था सोसाइटी का वो डिफाइन होता था हमारे वर्णस के ऊपर. ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे होता था. लेकिन अब कैसे हो रहा है? अब हो रहा है अपर क्लास, लोअर क्लास, रिच क्लास, मिडिल क्लास. ठीक है, कास्ट बेसिस पे हो रहा है, क्वालिफिकेशन वाइज हो रहा है. ठीक है, इसका मतलब है ये सारे स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है. और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ द स्टेट, फंक्शन ऑफ द फैमिली, फंक्शन ऑफ पेरेंट्स, फंक्शन ऑफ पीयर्स. ठीक है, फंक्शन ऑफ टीचर्स.
ठीक है। तो सभी का जो काम होता है, सब अपना अपना जो कर्तव्य होता है, उसमें भी बदलाव आ चुके हैं। तो सोशल का चेंज का अगर एक मतलब हम निकालें तो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, हमारे कल्चर में चेंज आता है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंज आता है और सोसाइटी के फंक्शन में चेंज आता है। ये सारे जो टर्म्स मैंने बताए ये सोशल चेंज मतलब सोशल चेंज का ये एरिया है। तो सोशल चेंज इसी के अंदर ही आता है, यानी सोशल चेंज का मतलब हम इन चार चीज़ों को बेसिकली मतलब कह सकते हैं कि यही चार चीज़ें उनके स्तंभ हैं जिन पे सोशल चेंज आधारित है। ठीक है। द बुक सोशल चेंज वॉज ऑथर्ड बाय W.F. ओगबर्न इन 1922। ओगबर्न ने एक किताब लिखा, उसका नाम है सोशल चेंज, जो कि 1922 में पब्लिश हुआ था। और ये जो किताब है ये बहुत ही फेमस है। और आपको बता दें कि ओगबर्न भी बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है सोशियोलॉजी के अंदर, क्योंकि जब आप सोशल चेंज की बात करते हो तो भी ओगबर्न आते हैं, जब हम कल्चरल लैग की बात करते हैं तो भी ओगबर्न आते हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। हम आगे भी पढ़ेंगे, जो भी आपको डाउट्स रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, और इसीलिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, तो फिर वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए, व्हाट इज सोशल चेंज अकॉर्डिंग टू सम सोशियोलॉजिस्ट। तो अकॉर्डिंग टू मजमदार, उन्होंने कहा सोशल चेंज मे बी डिफाइंड एज अ न्यू फैशन और मोड either modifying or replacing the old in the life of the people or in the operation of society। इन्होंने कहा समाज में बदलाव क्या होता है, सोशल चेंज क्या होता है। इन्होंने कहा कि एक प्रकार का नया फैशन मोड हो गया, यानी कि एक प्रकार का अलग तरीके का, अलग किस्म का, एक नया किस्म का कुछ बदलाव आए, जैसे कि हमारे मतलब जिंदगी में रंगत आती है ना, वैसे ही, यानी कि न्यू फैशन, कुछ नया हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि आजकल वेस्टर्न, ईस्टर्न, एथनिक, अलग अलग प्रकार के ड्रेसेस आ गए हैं, वो फैशन में आता है। तो हमारे ज़िंदगी जीने का तरीका जो है ना वो बदल जाता है, आइदर वो बदल जाता है या तो मॉडिफाइंग और रिप्लेसिंग द ओल्ड वन, पुराना जो था उसको हम थोड़ा सा बदल रहे हैं, ठीक है, या तो फिर पूरा का पूरा रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, उसके जगह कुछ नया ला देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर है, तो फिर आप जब नया खरीदने की मतलब सोचते हो तो आप क्या करते हो, या तो ये पुराना वाला बेच देते हो या तो उसको दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हो जहाँ पे उसका कोई काम नहीं रहता है, छोटा मोटा कोई चीज़ रखते हो, लेकिन दूसरा जो नया वाला आप लाए हो उसको वहाँ पे रखते हो किचन में। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो या तो उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर रहे हो। ठीक है। इन द लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों की जिंदगी में ये सारी चीजें होते हैं। इन द ऑपरेशन ऑफ द सोसाइटी, ना कि सिर्फ इंसान की जिंदगी में ये होता है, ये समाज में भी होता है। यानी कि इन्होंने कहा कि एक नया चीज जो हम ला रहे हैं, यानी कि जो नया फैशन हम ला रहे हैं, जो नया मोड हम ला रहे हैं, एक नया तरीका जिंदगी जीने का, एक तरीका, एक जरिया ला रहे हैं, उसको क्या करेंगे, पुराने को हटा करके नए वाले को यहाँ पे रखेंगे, या तो पुराने को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अपने स्टाइल में। जैसे कि हम खाना तो खाते थे, वही चावल वही दाल खाते थे, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, वही चावल वही दाल, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया, उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे तो जीरा राइस बन जाएगा, फ्राइड राइस बन जाएगा, दाल को थोड़ा सा तड़का लगा देंगे तो दाल तड़का हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि हमारे मतलब जीने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, या तो पुराने को हटा के नया लाएंगे। वो आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, लाइफ ऑफ द पीपल हो सकता है, या तो ऑपरेशन ऑफ द सोसाइटी हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने बताया जो डिवीजन होता था पहले वर्ण सिस्टम में होता था, लेकिन अब अलग अलग तरीके के वैरायटी डेवलप हो गए हैं कि इसके आधार पर हम समाज को बांट देंगे। ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज, इन्होंने कहा social change refers to a process responsive to many types of changes, to changes in the man-made condition of life, to changes in attitude and belief of men, and to the changes that go beyond the human control to the biological and physical nature of thing। इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दिया। इन्होंने कहा ये एक प्रक्रिया होता है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे बहुत प्रकार के बदलाव आते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ चेंज। जैसे कि फर्स्ट आता है चेंजेस इन मैन-मेड कंडीशन ऑफ लाइफ, जो हम खुद, यानी प्राकृतिक नहीं होता है, नेचुरल नहीं होता है, जो हम खुद लाते हैं, यानी इंसानी बदलाव, जो इंसान खुद बदलता है, खुद अपनी लाइफ में करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपने लाइफ में कुछ चेंजेस मतलब ऑलरेडी ले आए हैं, वो है फूड हैबिट्स। ठीक है, यानी डाइट आप बोल सकते हो। पहले ज़माने में इंसान बहुत उम्र तक, यानी बहुत तंदुरुस्त रहता था और जीता था, उसके मतलब उतना ज़्यादा बीमारी वगैरह ये नहीं था। लेकिन आज
एक छोटा बच्चा भी अगर पैदा होता है तो मतलब 1 साल में उसको इतनी सारी बीमारियां लग जाती है कि लगता है कि ये बीमारी के साथ ही पैदा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पे देखिए कुछ मैनमेड कंडीशन है जो कि हमें बदलने में फोर्स कर रहे हैं, यानी बदलने के लिए हमें उसका रहे हैं कि हमें बदलना है, ठीक है। मैनमेड कंडीशन ऑफ लाइफ, कुछ चीज़ें ऐसे हैं, कुछ बदलाव ऐसे हैं जो कि हमने खुद बनाए हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट को हम खुद ही उसको पल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। वातावरण जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम पेड़ काट रहे हैं, हम अपने बहुत सारे फैक्ट्रीज चला रहे हैं, पोल्यूशन, व्हीकल्स, गाड़ियाँ वगैरह ये से, तो इसमें क्या होता है कि हम कुछ ऐसे कंडीशन हम लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं जिसके वजह से हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सब कर रखा है, तो जैसे करेंगे वैसे ही भरेंगे। तो चेंजेस इन द एटीट्यूड एंड बिलीफ ऑफ मेन, हमारा जो व्यवहार है, एटीट्यूड है, और हमारा जो बिलीफ है, यानी जो हमारी जिस पे हमारी आस्था है उसको, वो भी बदल जाता है। क्योंकि एक ज़माना था जब हम सब पे बिलीव करते थे, लेकिन आज वो बिलीफ नहीं है, वो एटीट्यूड नहीं रहा। अब देखिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत जगह पे आपको एटीट्यूड में चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ज़माना था जब वो गुरु को मानते थे, लेकिन आज वो नहीं मानते हैं, और आज उनका बर्ताव टीचर के लिए कुछ और ही है। एंड द चेंजेस दैट गो बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल, यानी कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि हमारे वश में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। टू द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ थिंग, कुछ चीज़ें ऐसे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं जो कि हमारे नेचर में है, जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सोशल चेंज, कॉम्प्रिहेंसिवली हमने देख लिया। अब देखते हैं व्हाट इज सोशल कंट्रोल देन। हमने आपके सिलेबस में आपने देखा होगा, लिखा गया है सोशल चेंज एज वेल एज इन सोशल कंट्रोल। देखिए सोशल चेंज का मतलब बदलना होता है, लेकिन सोशल कंट्रोल का मतलब होता है कुछ चीजों को बदलने ना दें, कंट्रोल करने, ताकि ये चेंज ना हो जाए, और कुछ चीजों को आने से रोके। फॉर एग्जाम्पल कुछ अच्छे वैल्यूज हैं, कुछ अच्छे मतलब हमारे पास मूल्यबोध हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, जैसे कि हम सभी जो बड़े लोग होते हैं, हमसे उम्र में बड़े होते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो ये एक अच्छा हैबिट है जो कि हमें प्रिजर्व करना चाहिए, इसलिए हम कंट्रोल करेंगे उसको। और कुछ चीज़ें जो है बाहर निकलते जा रहा है उसको भी हमें कंट्रोल करना है, जैसे कि टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट नहीं रहा आजकल, तो उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए ताकि टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट रह जाए, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ रिस्पेक्ट ही होता है जो टीचर अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी वो चाह रहा है कि तुम मुझे एटलीस्ट रिस्पेक्ट दो, क्योंकि उसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, एक सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। सोशल कंट्रोल का मतलब ये होता है इट इज़ नेसेसरी फॉर एन ऑर्डरली सोशल लाइफ। एक अगर हम ऑर्डरली सोशल लाइफ चाहते हैं, एक अच्छा खासा सामाजिक जीवन हम चाहते हैं जिसमें बैलेंस रहे वो, तो फिर हमें सोशल कंट्रोल कर लेना चाहिए। The society has to regulate and pattern individual behavior to maintain normative social order, यानी कि सोसाइटी में कुछ रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे, कुछ फिक्स्ड पैटर्न्स रहेंगे, कुछ नॉर्मेटिव में यानी कि रूल रहेंगे, कुछ रूल फॉलो करेंगे तो ही सोसाइटी रेगुलेट हो पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम, अगर क्लासरूम में कोई रूल्स नहीं रहेंगे, कोई नियम लागू नहीं होगा, तो फिर क्लासरूम इनडिसिप्लिन हो जाएगा। अगर वहाँ पे रूल्स आप मतलब नॉर्म्स या फिर रूल्स लागू कर देते हो तो फिर वहां पे डिसिप्लिन आ जाता है। वैसे ही सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स हम अप्लाई करेंगे ताकि सोसाइटी इज एक्सपेक्टेड टू बी अंडर कंट्रोल, ठीक है, अंडर कंट्रोल रहेगा अगर आप कुछ लॉज वहां पे इंप्लीमेंट करोगे, रेगुलेट करोगे, या फिर आप कुछ नॉर्म्स दोगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉरिस जोनाविट्स इन्होंने कहा सोशल कंट्रोल फोकसेस ऑन द कैपेसिटी ऑफ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू रेगुलेट इटसेल्फ। सोशल कंट्रोल किस पे फोकस करता है? कैपेसिटी ऑफ ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है या फिर सामाजिक संगठन है या फिर अनुष्ठान है जहाँ पे वो खुद को रेगुलेट करता रहता है, रेगुलेट इटसेल्फ, यानी कि सोशल कंट्रोल में ये होता है सोसाइटी खुद अपने आप को रेगुलेट करेगा कि कैसे मैं अपने आप को और भी बेहतर बना सकता हूँ, ठीक है। सोशल कंट्रोल का मतलब होता है, देखिए सोशल चेंज भी हम लाते हैं, सोशल कंट्रोल भी हम ही करेंगे, यानी सोसाइटी में कैसे अपने आप को कंट्रोल करें, यानी कि सोसाइटी कैसे अपने आप को कंट्रोल करेगा सो दैट इट विल ब्रिंग सम गुड चेंजेस, कैसे अच्छे बदलाव लाएंगे, उसी पे ये फोकस करता है। सोशल कंट्रोल हेल्प्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ को एग्जिस्टेंस अमॉन्ग इंडिविजुअल बाय सीइंग दैट इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाउड अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम विच में लीड टू अ काइंड ऑफ एनार्की और डिसऑर्डर इन द सोसाइटी। सोशल कंट्रोल का मतलब ये होता है कि
कुछ ऐसा चीज ना हो जाए जिससे हमारे सोसाइटी में कुछ डिसऑर्डर आ जाए। यानी कि सोशल कंट्रोल का यही मतलब होता है कि इसमें जो इंसान है उसको फ्रीडम मिले, लेकिन उस फ्रीडम का वो गलत फायदा ना उठाए। ठीक है, आज़ादी मिलेगी आपको, हर चीज़ में आज़ादी मिलेगी, लेकिन आप दूसरों का जो आज़ादी है उसको आप टच मत करना। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स की, तो हर एक इंडिविजुअल उसको फ्रीडम चाहिए होता है, उसको आज़ादी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपने आज़ादी के चक्कर में दूसरों के आज़ादी को नुकसान पहुंचा रहे हो, ऐसे नहीं होगा। इसलिए सोशल कंट्रोल ये कह रहा है कि उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए, सो दैट इट मे नॉट और इट शुड नॉट लीड टू द काइंड ऑफ एनार्की और डिसऑर्डर इन द सोसाइटी। ऐसा ना हो कि कोई किसी एक को हम फ्रीडम दे रहे हैं और वही राज कर रहा है सभी के ऊपर, ऐसा नहीं है। हम सभी को कंट्रोल करेंगे टॉप टू बॉटम। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल कॉल्ड फैमिली, नेबरहुड एंड पब्लिक ओपिनियन। कुछ एजेंसीज हैं जो कि सोशल कंट्रोल करते हैं, जैसे कि फैमिली कंट्रोल करता है हमारे सोसाइटी को, यानी कि सोशल कंट्रोल, सामाजिक कंट्रोल करता है। कैसे? हमें सिखाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नेबरहुड मतलब आपका नेबरहुड ही नहीं है, आपके चारों तरफ जो भी है वो आपका नेबरहुड है, वो आपको सिखाते हैं। और पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक जो सही मानता है उसी को आप भी मानते हो, पब्लिक जो नहीं मानता है वो आप भी नहीं मानते हो। ठीक है, तो ये हो गया सोशल कंट्रोल। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फॉर्म्स ऑफ सोशल चेंज। किस प्रकार के चेंजेस आते हैं सोशल चेंजेस में। ठीक है, सोशल चेंज के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ सोशल चेंज। समाज में इकोनॉमिक चेंज जो है ना वो आता है, और इकोनॉमी से ही सोसाइटी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके पास मंथली आपको 5,000 रुपीज दिया जाएगा सैलरी और आपको अपना गुजारा करना है, तो आप क्या करोगे? 5,000 रुपीज में आप बहुत ही कम खर्चे में अपना जो है मंथली खर्चा निकालोगे आप। ठीक है, मतलब आप ज़्यादा रेस्टोरेंट वाला फील नहीं करोगे, रिच वाला फील नहीं करोगे, आप 5,000 में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करोगे। वही अगर मैं बताऊं आपको 50,000 रुपीज दिया जाता है, तो फिर आप अपना शौक थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी में अगर इकोनॉमिक चेंजेस आता है, यानी कि आर्थिक व्यवस्था में अगर परिवर्तन आता है, तो वो समाज में भी परिवर्तन लाता है। तो इसका मतलब रहा इट इंक्लूड्स चेंजेस इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। अगर इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में और ट्रेड में बदलाव आते हैं तो वो भी समाज को परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल चेंज। पॉलिटिकल चेंज में क्या आता है? चेंजेस इन पॉलिटिकल पावर, जैसे कि सत्ता में कौन है, कौन सा पार्टी जो है वो सत्ता में है। ठीक है, वो भी डिसाइड होता है सोशल चेंज में। स्टेट में कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे तो आपके स्कूल में भी अगर प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर चेंज हो जाता है तो रूल्स अपने आप चेंज हो जाते हैं, क्योंकि सभी प्रिंसिपल और सभी हेडमास्टर का अलग अलग पॉलिसी होता है। जब वो पावर में आता है तो वो अपना रूल खुद लागू करता है, अपने से रूल बनाता है। यानी कि पॉलिटिकल चेंज का मतलब है, अगर पॉलिटिकल लेवल पर कोई भी पावर का चेंज होता है, पॉलिटिकल पार्टी कोई अब जो है वो नहीं रहेगा, कोई दूसरा पार्टी आएगा, तो फिर चेंजेस आएंगे सोसाइटी में। उसके साथ ही साथ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी अगर बदलाव होते हैं तो फिर वो सोसाइटी में भी बदलाव लाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिटिकल। उसके बाद आता है रिलीजियस। ठीक है, रिलीजियस चेंजेस क्या होते हैं? देखिए ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो रिलीजियस यानी धार्मिक बदलाव। धार्मिक बदलाव क्या होते हैं? जिसमें हमारे धार्मिक कथाओं में, धार्मिक विश्वास में परिवर्तन आते हैं, या फिर हम किसी चीज को ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, पहले ये होता था कि हम पेड़ पौधे, ठीक है, और पर्वत या फिर झरना, ठीक है, और सूरज, इन सबको पूजा करते थे। एक जमाना ऐसा था। ठीक है, लेकिन अब ढोंगी बाबा, मतलब किसी को भी हम पूजा करने लगते हैं, किसी पे भी हम बिलीव करने लगते हैं। यानी कि हमारा समाज भी उसी हिसाब से परिवर्तन हो रहा है जैसे हम बिलीव करते हैं कि धर्म के बारे में या फिर धार्मिक कथाओं के बारे में, धार्मिक मतलब पूजाओं के बारे में, पूजा पाठ के बारे में हम जो बिलीव करते हैं उस हिसाब से भी सोशल चेंज होता है। क्योंकि पहले हम बिलीव करते थे कि नेचर इज गॉड, हम नेचर को पूजा करते थे, मतलब पेड़ पौधों को पूजा करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं, क्योंकि रिलीजियस लाइफ,
रिलीजियस बिलीफ आपका चेंज हो गया है, ठीक है। उसके बाद आता है मोरल चेंज, यानी कि मोरल सोशल चेंज, मोरालिटी, वैल्यूज, थॉट, बिलीफ, हमारे जो विश्वास हैं, हमारे जो थिंकिंग है, जो हम सोच रहे हैं, हमारी सोच के अनुसार हमारा सोसाइटी भी बदल जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ज़माना था जब मतलब लड़कियों को पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था, लेकिन आज जो थिंकिंग है लोगों का, जो समझने का जो समझदारी है, उसके वजह से बहुत सारे लड़कियां आज पढ़ाई कर रहे हैं। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि मतलब कुछ मतलब जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे छोड़ के सारे देश भर में बहुत सारी लड़कियां अभी शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन थॉट। उनके दिमाग में वो बदलाव आ चुका है, उनके सोच में वो बदलाव आ चुका है। नेक्स्ट है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सोशल चेंज, यानी कि सोशल चेंज साइंटिफिक या फिर टेक्नोलॉजिकल भी हो सकता है, क्योंकि मतलब ये फॉर्म्स है, इस फॉर्म में भी आ सकता है। सोसाइटी में चेंज किस फॉर्म में आता है? इनोवेशन, इन्वेंशन इन टेक्नोलॉजी या फिर साइंस, ठीक है। विज्ञान में भी अगर बदलाव आते हैं, टेक्नोलॉजी में बदलाव आते हैं, तो फिर हम भी बदल जाते हैं, बिकॉज वी नीड ए कंफर्टेबल लाइफ। हमें एक आराम जिंदगी चाहिए, क्योंकि देखिए एक ज़माना था जब हम हर कोई, किसी का बर्थडे हो गया, किसी का उधार हो गया, या फिर किसी को दिया हुआ बात या फिर किसी को दिया हुआ चीज़ हमें याद रहता था। लेकिन आजकल हम इतना एडिक्टेड हो चुके हैं मतलब टेक्नोलॉजी के साथ, इंटरनेट के साथ, कि हम सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखते हैं, किससे किस क्या लेना है, किसका फोटो है, या फिर किससे कुछ लेना है देना है, सब कुछ लिख के रखते हैं। मान लीजिए आपका फ़ोन खो जाता है, तो फिर आप किसी का नंबर भी याद नहीं कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा का भी कभी कभी हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम इतने एडिक्टेड हैं कि हमें लगता है चलो मोबाइल देख लेंगे तो मोबाइल में तो होगा ही नंबर, ठीक है। इसका मतलब है हम चेंज हो रहे हैं अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से। देन आता है इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ सोशल चेंज। इसमें क्या होता है कि हम दूसरे कंट्रीज में से कुछ कॉन्सेप्ट लाके हम खुद में सोशलाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि जैसे कि हम वेस्टर्नाइजेशन अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी वेस्टर्न लाइफस्टाइल को हम अडॉप्ट करके जीना चाहते हैं। केक काटते हैं, जीन्स पहनते हैं, ठीक है, और पार्टी वगैरह करते हैं, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। तो उनके हिसाब से चेंजेस जो होते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं? सोशल चेंज इंटरनेशनल फॉर्म में भी आ सकता है, क्योंकि हम उस हिसाब से भी चेंज हो रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं। लास्ट है लीगल चेंज। लीगल चेंज क्या होता है? लॉज एंड प्रैक्टिसेस, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे अमेंडमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे नए लॉज आ रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हो गया। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, प्रैक्टिसेस हमारे शिक्षा में भी आ रहे हैं। तो ये सभी प्रकार के चेंजेस को अगर हम देखें तो इनको हम कह सकते हैं फॉर्म्स ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज जो सामाजिक परिवर्तन है वो इसी फॉर्म में आते हैं। आगे देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। देखिए मतलब सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसके वजह से आता है, ठीक है, क्या कारण हो सकता है। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे फैक्टर्स है सोशल चेंज के, लेकिन यहाँ पे हम कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्या क्या फैक्टर? फर्स्ट इज डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक देखिए, डेमोग्राफिक का मतलब ये होता है कि आज अब अगर देखोगे तो 150 करोड़ की आबादी है इंडिया की, ठीक है। तो इंडिया में अगर 150 करोड़ के लोग हैं तो जितना हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है, जनसंख्या में जितनी वृद्धि होगी उसी तरीके से आपका समाज में भी परिवर्तन होगा। क्योंकि उस जमाने में आज से अगर 100 साल पहले देखें तो बहुत सारा जमीन था, बहुत सारे पेड़ थे, बहुत कम लोग थे, इसलिए उनके लिए सफिशिएंट था। लेकिन आज वो 2-3 गुना बढ़ चुका है। अगर 2-3 गुना बढ़ेगा लेकिन मिट्टी तो सेम ही है, और जो जगह है, हमारा टेरिटरी है, वो भी सेम ही है। इसका मतलब है सेम वही एक ही घर है। मान लीजिए एक छोटा सा घर है, पहले एक इंसान रहता था, लेकिन अब वहाँ पे 5 इंसान रह रहे हैं। इसका मतलब है घर सेम ही है, जगह सेम ही है, लेकिन बढ़ गया, क्या बढ़ गया? वो इंसानों का नंबर बढ़ गया। यानी अब 2 लोग नहीं, 4 लोग नहीं, अभी 6 लोग उस घर में रह रहे हैं। तो फिर डेफिनेटली वो एक फैक्टर हो सकता है सोशल चेंज का, ठीक है। उनके थ्रू चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल। अभी मैंने बताया टेक्नोलॉजी के जरिए भी सोशल चेंज आ सकते हैं। नेक्स्ट है कल्चर। अगर हमारे कल्चर में, संस्कृति में परिवर्तन आता है तो भी वो सोशल चेंज लाता है। पॉलिटिकल चेंज, अभी मैंने बताया पॉलिटिकल चेंज आएगा तो भी एक फैक्टर है सोसाइटी चेंजेस।
ला सकता है। देन इकोनॉमिक, जो कि सबसे पहले मैंने बताया, अगर आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो वो समाज में भी परिवर्तन वो लाएगा। नेक्स्ट है सोशल चेंज प्रोसेस। ये सोशल चेंज कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आज आपने सोच लिया और कल सुबह चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज डजंट कम ओवरनाइट, ठीक है। तो फिर हमें एक प्रोसेस में जाना पड़ेगा। मैंने कोशिश किया है इसको अच्छे से डायग्राम में बताने के लिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो भी हम आपको बता देंगे, अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम में अपना डाउट पूछोगे, ठीक है। तो सबसे पहले सोशल चेंज में हम चेंज करेंगे किसको? एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। सभी का अपना अपना अनुभव होता है, तो उसके अनुभव में बदलाव लाना चाहिए। कि मान लीजिए एक बार आप किसी एक रेस्टोरेंट में जाते हो और वहां पे एक आपको अच्छा खाना नहीं मिलता है, आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, तो आप बोलते हो वेटर को या फिर मैनेजर को कि आज यहाँ पे बिल्कुल खाना अच्छा नहीं लगा, मैं दूसरी बार नहीं आऊंगा। तो वो आपको कहेगा कि नहीं सर, आज थोड़ा सा गलती हो गया, नेक्स्ट टाइम आपको पक्का अच्छा खिला देंगे। तो जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे तो आपको वो अच्छा खिलाएगा, तो आप बोलोगे वाह बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है। ये क्यों बोलोगे? क्योंकि योर एक्सपीरियंस हैज चेंज्ड ओवर टाइम, ठीक है। चेंज इन एक्सपीरियंस, तो इंसानों के एक्सपीरियंस में चेंज लाना चाहिए। नेक्स्ट किसमें? चेंज इन एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल्स। जब एक्सपीरियंस में चेंज आएगा तो उनका एटीट्यूड में भी परिवर्तन आ सकता है। देन चेंज इन थॉट प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जो हम सोचते हैं, सोचने की प्रक्रिया, उसमें बदलाव आना चाहिए। उसके बाद किस में चेंज आएगा? सोशल इंटरेक्शन। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सोशली हमें इंटरेक्ट करना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेंगी, फिर दूसरों को समझाना भी पड़ेगा। उसके बाद चेंज इन सोशल रिलेशन। सोशल रिलेशन यानी सामाजिक जो आपका रिलेशन है, जो आपका एक संपर्क है, उसको भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, उसको भी बदलने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। जब ये सारे चेंजेस आएंगे तो हमारे गठन में परिवर्तन होगा और फाइनली सोसाइटी में चेंज होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये स्टेप है, क्रोनोलॉजी में लिखा गया है कि अगर हमें सोशल चेंज लाना है तो हमें क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एक्सपीरियंस में बदलाव लाना होगा, उसके बाद एटीट्यूड में बदलना होगा, देन उनके थिंकिंग में बदलना पड़ेगा, फिर इनके सोशल इंटरेक्शन में बदलना पड़ेगा, फिर सोशल रिलेशन को बदलना पड़ेगा, फिर हम स्ट्रक्चर को बदलेंगे, फिर हम सोसाइटी को बदल लेंगे, ठीक है। ये हो गया बात क्लियर। देन आता है थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। कुछ थ्योरीज हैं, मतलब बहुत सारे, ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे थ्योरीज दिए हैं, इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट बहुत सारे हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे इन वेरी ब्रीफ, बहुत ही शॉर्ट में इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। इस थ्योरी को दिया है चार्ल्स डार्विन। आपने नाम सुना ही होगा, चार्ल्स डार्विन, डार्विनिज्म थ्योरी इन्होंने दिया था। तो ये एक इवोल्यूशनरी सोशल चेंज की बात कर रहे हैं, जहां पे ये बिलीव करते हैं द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो इस दुनिया में अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, यानी अगर आपको सर्वाइव करना है इस दुनिया में तो खुद को फिट करना चाहिए सोसाइटी के साथ। जैसे कि जो चेंज हो रहा है, अगर आप उस चेंज को अडेप्ट नहीं करोगे, नहीं सीखोगे, तो आप इस सोसाइटी में कभी नहीं रह सकते, नहीं टिक सकते, ठीक है। इसका मतलब है अगर आपको सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी के जैसे बिहेव करना है, सोसाइटी के जैसे बदलना चाहिए अपने आप को, ठीक है। इट बिलीव्स इन एडजस्टमेंट टू द डायनेमिक और चेंजिंग सोसाइटी। आपको चेंजिंग सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट करना है। आप कहोगे नहीं सब कुछ चेंज हो जाए, मैं चेंज नहीं होऊंगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप बोलोगे कि मेरे ज़माने में मैं 5 रुपए में मतलब अच्छा सा एक लंच कर लेता था, लेकिन आज आप 5 रुपए में बिस्कुट भी नहीं प्राप्त कर सकते। इसका मतलब ये है कि आप अगर कहोगे कि 5 रुपए में मुझे वही मील चाहिए या फिर वही मतलब समोसा चाहिए, वही 5 रुपए में समोसा, 5 समोसा चाहिए, तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सोसाइटी हैज़ चेंज्ड, सो यू हैव टू चेंज विद द फ्लो, ठीक है। फ्लो के साथ आपको भी चेंज होना पड़ेगा। देन आता है साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। साइक्लिक का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक चीज साइकिल की तरह होता है। इसके फाउंडर है ओसोवाल्ड स्पैंगलर एंड पितरिम सोरोकिन, ये सब सपोर्टर्स हैं, ठीक है। इन्होंने कहा सोसाइटी इज लाइक अ साइकिल एंड फोकसेस ऑन राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। साइकिल के तरीके से है, ठीक है, साइकिल की तरह ही है, कभी अप है तो कभी डाउन है, ठीक है, तो कभी मूवमेंट है, ठीक है। तो ये साइकिल के तरीके से है, ये कभी चेंज मतलब पॉजिटिव चेंज लाता है, कभी फिर कुछ नेगेटिव हो जाता है, फिर वो उठने की कोशिश करता है, फिर वो अच्छा चेंज लाने की कोशिश करता है, ठीक है। देन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी रॉफ डेरेंडॉर्फ ने दिया था, ठीक है। और इन्होंने कहा फोकस प्रोड्यूसिंग इंस्टेबिलिटी, स्ट्रगल, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? इन्होंने कहा
जैसे कि रिच वर्सेस पुअर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, मतलब कोई अमीर है कोई गरीब है, इन दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है और इससे भी बदलाव आ सकते हैं सोशल चेंज। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा ही होगा कि मतलब कि बुर्गोइज और प्रोलेटेरिएट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके वजह से वहाँ पे एक रेवोल्यूशन आ गया और उस रेवोल्यूशन की वजह से दुनिया भर में चेंजेस आ गए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी एक प्रकार का सोशल चेंज थ्योरी है। और फाइनली आता है आपका फंक्शनल और डायनामिक थ्योरी। डायनामिक थ्योरी या फिर फंक्शनल थ्योरी में क्या होता है, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है टैलकट पार्सन, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट है। टैलकट पार्सन ने इसको दिया था। इन्होंने कहा सोसाइटी हैज द एबिलिटी टू ऑब्जर्व ओवरऑल स्टेबिलिटी। सोसाइटी के पास उतना काबिलियत है कि वो सारे स्टेबिलिटी को ऑब्जर्व कर सकता है एंड कैन एडजस्ट टू डिफरेंट चेंजेस। जितने सारे बदलाव हो रहे हैं वो खुद को अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। ये किसकी बात कर रहा है, सोसाइटी की बात कर रहा है। तो ये कुछ थ्योरीज है सोशल चेंज के। और फाइनली हम चलेंगे, जो मेन टॉपिक है वो है रोल ऑफ एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। देखिए शिक्षा का क्या रोल होता है कि वो मतलब समाज में परिवर्तन लाने में एक अहम हिस्सा निभाता है, अहम भूमिका उसका है। तो क्या होता है, देखिए ये सोचने वाली बात है कि अगर बात करें सोसाइटी की और समाज में मतलब हो रहे एजुकेशन की, तो सोसाइटी में एजुकेशन जस्ट उसका एक पार्ट है। इट इज जस्ट ए प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, यू कैन से इट इज अ पार्ट, इट इज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। तो एजुकेशन उसका एक पार्ट है। तो एजुकेशन का क्या रोल रहेगा सोशल चेंज के लिए, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर हम सोसाइटी में हैं, एजुकेशन सोसाइटी के अंदर आता है, तो सोसाइटी के लिए जितना हो सकता है वो एजुकेशन करेगा और एजुकेशन के सारे ऑब्जेक्टिव इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सोसाइटी। यस और नॉट, अच्छे से सोचिएगा और अच्छे से समझिएगा। मैं कह रहा हूं शिक्षा जो भी हासिल करने की कोशिश कर रहा है ये सब कुछ सोसाइटी के लिए ही तो कर रहा है, यानी शिक्षा जो भी कर रहा है सोसाइटी के लिए कर रहा है। इसीलिए एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल चेंज। तो सबसे पहले आता है क्या करेगा, स्टेबलाइजिंग द इटर्नल वैल्यूज। एजुकेशन क्या करता है, सोसाइटी में कुछ इटर्नल वैल्यूज होते हैं, कुछ मतलब इंपॉर्टेंट वैल्यू जो कि ऑल टाइम फेवरेट रहता है, यानी कि हर जमाने में हर जनरेशन को वो वैल्यूज चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया हमारे जो इंडियन सोसाइटी में सभी बड़ों को प्रणाम करते हैं, ग्रीट करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो वो जो वैल्यू है ना उसको हम स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। वो कौन करेगा, एजुकेशन करेगा। और एजुकेशन क्या करेगा, प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल हेरिटेज। हमारे पास जितने सारे हेरिटेज यानी कि हमारा जो संस्कृति है, ठीक है, हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, उसको हम प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे, उसको हम संरक्षण करेंगे ताकि वो फ्यूचर में हमारा परिचय बन सके, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ डिजायरेबल कल्चर, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे संस्कृति में कुछ परिवर्तन आए तो वो परिवर्तन एजुकेशन के थ्रू आता है, एजुकेशन के जरिए आता है, इसीलिए कहा गया ट्रांसमिशन ऑफ डिजायरेबल कल्चर। डिसेमिनेशन ऑफ न्यू नॉलेज, कुछ नया नॉलेज जब आता है, ज्ञान मिलता है, तो वो शिक्षा के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि आज के टाइम में अगर बात करें, पैंडेमिक, डेंगू, मलेरिया, ऐसे बहुत सारे डिजीजेस स्प्रेड कर रहे हैं। हम शिक्षा के थ्रू हम लोगों को समझा रहे हैं डेंगू कैसे होता है, कैसे स्प्रेड करता है, उसका प्रिकॉशंस क्या रहेंगे, अगर डेंगू हो भी जाता है तो ट्रीटमेंट कैसा होगा। तो हम शिक्षा के थ्रू हम सभी को समझाने की कोशिश करते हैं, एक नया ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। लीडरशिप रोल इन सोशल चेंज, लीडरशिप रोल समाज में परिवर्तन लाने के लिए कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट अहम भूमिका निभाना चाहिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एक इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो। जैसे कि महात्मा गांधी जी, इन्होंने लीड किया था कंट्री को अपने फ्रीडम प्राप्त करने के लिए, आज़ादी प्राप्त करने के लिए, वैसे ही हमें लीडरशिप चाहिए टू प्रमोट सोशल चेंज। उसके बारे में भी ये बात करता है और यही लीडर क्रिएट करता है। सोसाइटी में जो बदलाव लाते हैं वो शिक्षा से ही निकल के आते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज समाज में परिवर्तन कैसे हो रहा है, क्या मतलब सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, किस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, ये सारा का सारा चीज़ एजुकेशन करता है। एजुकेशन एक्सीलरेटिव सोशल चेंज, एजुकेशन एक्सीलरेट करता है सोशल चेंज को, यानी सामाजिक परिवर्तन को और भी दुगना कर देता है शिक्षा। एजुकेशन प्रिपेयर्स पीपल मेंटली फॉर सोशल चेंज। देखिए हर प्रकार का बदलाव पहले
इंसान के दिमाग से होता है। अगर वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया किसी चीज के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए शिक्षा का काम ये होता है कि लोगों को मानसिक रूप से वो तैयार करें ताकि वो परिवर्तन हो, यानी वो सामाजिक परिवर्तन के लिए वो मान जाए या फिर सामाजिक परिवर्तन लाने में वो भी एक हिस्सेदार बन जाए। ठीक है, क्लियर। आज के लिए इतना था, जो कि एक सेकेंड बुलेट हमने कंप्लीट कर लिया। चलते हैं अभी एमसीक्यू पे, फटाफट से करेंगे। हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर आपका आंसर बताइएगा। हु हैज ऑथर्ड द बुक सोशल चेंज? ये किताब किसने लिखा था? पितरिम सोरोकिन, डब्ल्यू.एफ. ओकबर्न, ऑगस्ट काम्टे, ई. जॉर्ज पेन। पॉज करके आंसर जरूर कीजिएगा। इसका आंसर है डब्ल्यू.एफ. ओकबर्न। 1922 में ये किताब इसने लिखा था। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सोशल चेंज? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक सोशल चेंज का फैक्टर नहीं है? डेमोग्राफिक फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर। बताइए पॉज करके। देखिए हिस्टोरिकल फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि जो पास्ट में हो चुका है वो कभी मतलब आपके जिंदगी में या फिर सोसाइटी में बदलाव नहीं ला सकते हैं। अभी हिस्टोरी में मतलब अगर हिस्ट्री में जाएं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है, इससे कुछ चेंज थोड़ी आएगा आज सोसाइटी में। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज बिलीव्स इन एडजस्टमेंट टू द चेंजिंग सोसाइटी? इनमें से कौन सा ऐसा थ्योरी है जो बिलीव करता है एडजस्टमेंट करने के लिए, सोसाइटी के साथ एडजस्ट करने के लिए कौन बिलीव करता है? साइक्लिक थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी, इवोल्यूशनरी थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कौन बिलीव करता है? इवोल्यूशनरी थ्योरी। इवोल्यूशनरी थ्योरी जो कि चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इन्होंने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा सोसाइटी में, नहीं तो आप एग्जिस्ट नहीं करोगे। Then change in our lifestyle as per western culture is due to which form of social change? हमारे जिंदगी में हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बदल चुका है वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से। ठीक है, तो इस प्रकार के चेंज को हम किस प्रकार का फॉर्म कह सकते हैं? सोशल चेंज। सोशल चेंज का किस प्रकार का सोशल चेंज ये है? पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिकल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, इंटरनेशनल चेंज। बताइए पॉज करके। ये हो गया इंटरनेशनल चेंज, जहां पे हम वेस्टर्न कल्चर या फिर दूसरे कल्चर से हम कुछ चीजें अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज? शिक्षा का इनमें से क्या लक्ष्य नहीं है सामाजिक परिवर्तन में? कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ सोशल इवेंट्स, एक्सेलरेशन ऑफ सोशल चेंज प्रोसेस, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। बताइएगा पॉज करके इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ सोशल इवेंट। मतलब कि शिक्षा ये सारे काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोशल इवेंट का एक रिकॉर्ड बनाएगा, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ऐसा रोल नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो जाते जाते एक टेक ये है, बी हैप्पी विथ वट एवर यू हैव। आपके पास जो भी है उनमें आप खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किसी के पास उतना भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द सेशन इफ दिस क्लास सीम्स हेल्पफुल टू यू। थैंक यू अगेन।